Hello friends, today we start our second chapter understanding secularism. Secularism means धर्मनिरपेक्ष कि कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी. Now we read, imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल. आपको कल्पना करने अपने आप को इमेजिन करना है कि आप हिंदू या मुसलमान हो और आप अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हो जहाँ पर क्रिश्चियंस जो हैं वो सबसे पावरफुल है. सपोज दैट डिस्पाइट बिगिन अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. मान लीजिए कि आप अमेरिका के नागरिक होते हुए भी, यूनाइटेड के नागरिक होते हुए भी, मेंबर होते हुए भी आपको कोई भी रहने के लिए मकान नहीं देना चाहता. हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको ये कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक यूर फील रिसेंटफुली? आपको बड़ा गुस्सा आएगा. वट इफ़ यू डिसाइड टू मेक कंप्लेन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू बैक टू इंडिया? अगर आपको ये निर्णय लिया जाए या आपको कोई ये कहे कि आप किसी के बारे में शिकायत करो और वो आपको बोले कि ये आपका देश नहीं है, आप अपने देश भारत इंडिया वापस जाओ. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. इसके दो तरीके होते हैं. फर्स्ट, पहला, you might react by saying that Christians should get the same treatment in the place where Hindu and Muslim are in a majority. पहला ये है कि आपका रिएक्शन ये होगा कि आप कहेंगे कि जैसे हिंदू और मुस्लिम रहते हैं उसी तरह का जो व्यवहार है वो क्रिश्चियंस के साथ किया जाए. दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिलेटेशंस. और ये एक बदला लेने वाली बात हुई. देन or you might take view that there should be justified for all. आप कहेंगे कि न्याय सबके लिए है. You may fight, या आप लड़ेंगे stating that no one should be discriminated against on ground of their religious practice and beliefs. तो आप ये इसलिए लड़ाई करेंगे, इस तरह का संघर्ष होगा भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द एज्यूप्शन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. दिस इज द इसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है कि किसी भी धर्म या आस्था के आधार पर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड मोर अबाउट व्हाट. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दिस मेंट इन इंडियन कॉन्स्टेंट कि धर्मनिरपेक्ष का हमारे भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है. नाउ हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशंस एंड persecution ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. हमारे इतिहास में हमारे धर्म के आधार पर हमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, एक्सक्लूशन बेदखली एंड प्रोसिक्यूशन मीन्स अत्याचार, अनेक प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे देखने के लिए जो धर्म के आधार पर है. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जूज वर प्रोड्यूस्ड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड. आप पढ़ोगे कि वहाँ हिटलर ने जर्मनी के लोगों पर किस तरह का अत्याचार किया और वहाँ पर लाखों लोग केवल धर्म के आधार पर ही मारे गए थे. हाउएवर द जस्ट स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मिनॉरिटी क्वाइट बैडली. ऐसा ही इजराइल में हुआ था मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ. इन सऊदी अरबिया और सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड बिल्ड अ टेम्पल. जो गैर मुसलमान थे उनको अधिकार नहीं था कि वो अपने मंदिर या गिरजाघर मस्जिद को बना सकें.
और नॉर कैन दे टुगेदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, ना ही वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते थे किसी पूजा अर्चना के लिए। इन ऑल ऑफ द अबो एग्जाम्पल, जो सभी उदाहरण आपको ऊपर दिए गए हैं, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिकेटी आइदर प्रोस्टिक्यूट एंड डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। हमारा जो एक धर्म है ये बताता है हमारे धर्म के साथ जो भेदभाव हुआ है, उनके साथ लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ धर्म के आधार पर, उनके बारे में ये हमें एग्जाम्पल्स बताते हैं। दीज एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज given official recognition by the state at the expenses of other religion। ये बताता है कि जो भेदभाव की घटनाएं हैं वो तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक धर्म के स्थान पर राज्य किसी दूसरे धर्म को मान्यता प्रदान करता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति धर्म की वजह से किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डिनोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, ना ही किसी एक धर्म का दूसरे धर्म को दबाना चाहिए। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस, क्या भारत में राज्य धर्म के आधार पर किसी सिटीजन्स किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? वट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पिछले चैप्टर में वी रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार ना केवल राज्य से, हम राज्य की जो पावर होती है उससे हमें बचाते हैं, हालांकि वहाँ पर जो टायरनी होता है, निरंकुशता, वहाँ पर जो निरंकुशता होते हैं उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ individuals the freedom to live by their religion, belief and practice as they interpret these। दूसरा, भारतीय संविधान सभी धर्मों को विश्वास को अपनाने की पूरी छूट देता है। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियन फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो एडोप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ separating the power of religion and power of state। Secularism refers to this separation of religion from the state। हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अगर हम उसको ध्यान में रखकर भारतीय राज्य धर्म और राज्य की शक्ति को अगर एक दूसरे से अलग रखा जाता है, धर्म को किसी राज्य से अलग रखना ही सेक्युलरिज्म कहलाता है। जब हम किसी राज्य को किसी राज्य को जब हम किसी धर्म से अलग रखते हैं, हमें अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।